कि हमारा वोल्टेज तो सर आ रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो वो वोल्टेज कौन सा बन रहा है? एनालॉग बन रहा है। डिजिटल सेक्टर उसका क्या हो गया है? बंद हो गया है। मैंने बताया है ना, डिजिटल के बारे में भी बताया। कुल मिला के आज एक प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, एक VQ की। तो देखो, सबसे पहले आज अपने क्या करें कि एनालॉग और डिजिटल के बारे में बात की, ठीक है ना। एनालॉग डिजिटल, एनालॉग का मतलब आप लोगों को मैंने बताया है ना, डिजिटल के बारे में भी बताया। कुल मिला के आज एक प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, एक VQ की IC में कि जो लोड होता है, जैसे कि R1 और R2 की रजिस्टर डिवाइडर सर्किट मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, है तो डिवाइडर सर्किट में आपको मैंने बताया था, अगर ग्राउंड के साथ में R2 जब तक कनेक्ट नहीं होता है, या तो रजिस्टर या तो कोई IC के वाया, बात समझ में आई। जब तक वो ग्राउंड के संपर्क में नहीं आता है तब तक आपकी रजिस्टर जो है वोल्टेज को कम नहीं करेगा। तो सेम टू सेम यही जो थ्योरी है ये हमारी IC में भी लागू होता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक VQ की IC को खोल के यहाँ पे रखे हुए हैं ना, तो इसमें देखो 1 नंबर और 24 नंबर पिन की जो है ये इनपुट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये IC की स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, इसमें एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। एनालॉग की बात करें तो ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, है ना, ये VPH और ये चार्जिंग की आउटपुट। लेकिन ये नॉर्मली आपकी डिजिटल सेक्टर जब तक ये नहीं जुड़ता है तब तक ये आउटपुट जो है आपका करेगा तो सही वोल्टेज, लेकिन वो वोल्टेज कोई काम में नहीं लगेगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे इनपुट तुम्हारा 3.7 होता है, VPH कभी 4.2 में कन्वर्ट करता है। वो कैसे करता है मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि 4.2 किस तरीके से होता है, और जब सामने वाली सेक्शन की रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से कैसे बढ़ता है, ये चीज मैंने कल आपको बताया था। अब आज की बात करें कि ये नॉर्मली IC की अगर लोड की बात करें तो ये डिजिटल सेक्टर जो SCL, SDA, INTC सेंसिंग रजिस्टर, जब तक ये सारा चीज नहीं जुड़ता है तब तक ये परफेक्ट वे में काम नहीं करेगा, लेकिन आउटपुट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे अभी प्रैक्टिकल कि एक IC में खाली DC के जरिए वोल्टेज को 1 और 24 नंबर पे इन करेंगे। क्या करेंगे? 1 और 24 नंबर पे इन करेंगे, और बाकी जितने भी लेग है ये लेग में वोल्टेज हमारा आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे थ्योरी के हिसाब से तो हमारे वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई लोड है ही नहीं। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बस छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे कि भाई 1 नंबर 24 नंबर पे हमको DC के जरिए वोल्टेज देनी है, और बिना कोई नेगेटिव के खाली प्लस दे के हम चेक करेंगे कि भाई इस पे वोल्टेज कितना आउटपुट होना चाहिए और कौन सी जगह पे हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था बिना लोड का IC हर जगह पे आपको वोल्टेज आउटपुट कराएगा। अब वो चीज को हमको प्रैक्टिकल करके देखना है। तो हमने एक VQ ले लिए, तो 1 नंबर 24 नंबर पे आप जंपर मारिए थोड़ा। जैसा कि ये हमारी 1 नंबर के पिन है और ये 24 नंबर के पिन है। ओके। तो राजू सर ने बताया उस हिसाब से अपन जंपर लगाएंगे और चेक करेंगे फिर। ओके। हमने जस्ट इनपुट में एक वोल्टेज को देना है और मल्टीमीटर के जरिए DC खाली प्लस देके हमको देखना है हर जगह वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलो अभी फाइनली जोड़ दिए है ना। हाँ, जंपर लगा अभी दिया। हमको क्या करना है, DC की एक 4 वोल्ट हमको VQ के अंदर इन करना है, ठीक है ना। तो ये रहा DC, एक काम करिए ये लो, इसके साथ में जोड़ो और नेगेटिव मीटर की नेगेटिव वाला प्रूफ कहाँ गया? हाँ, जैसे ज्वाइंट हो गया है अभी तो, और उसका नेगेटिव आपने ऐड कर पकड़ लिया मैंने, है ना। हाँ, अब आप खाली प्लस वाला मीटर का प्लस की प्रूफ ले लो। हमको सिर्फ देखना ये है कि आउटपुट में जो वोल्टेज बन रहा था, जो नेगेटिव है वहां पे क्या बन रहा है, और जो बिना नेगेटिव का जो वोल्टेज कम करके बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो चीज को हमको फॉलो करना है, ठीक है। हाँ राजू सर, चलो हाँ ठीक है। अभी जैसे हमने बस यहाँ से इन किया है, हाँ मतलब वोल्टेज इन किया है, तो अभी हम चेक करेंगे। ध्यान दो,
1 पॉइंट है ना। ओके थोड़ा इधर एक इधर। सेकेंड, ठीक है चलो। जैसे हमने यहाँ पे 1 नंबर और 24 नंबर पे वोल्टेज इन किया है और बाकी के सब पिन पे हम चेक करेंगे। देखिए आ रहा है। हाँ। पहले तो इनपुट, हाँ चलो इनपुट के बगल, इनपुट में पहले देख लो एक बार, इनपुट पे मीटर मार लो जहां पे तार आ रहा है। हाँ हाँ, ओके देखो इनपुट 4 पे वोल्ट मिल रहा 4 है। वोल्ट आ रहा है। अब उसके बाद में हर एक पिन पे हम क्या करेंगे, चेक करते हुए जाएंगे कि वोल्टेज हमारा आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए लगाओ। 3.87 मिल रहा है। आया। ओके 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 आया। हाँ। और उसके बाद लगाते जाओ, देखो आता मिल है। रहा है। हाँ। उसके बाद लगाते जाओ एक बाय एक, 1 बाय 1, सब लोग नजर रखना है ना। हाँ। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ओके ओके चलने दो। नहीं आ रहा है। हाँ आया। ओके 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 हाँ। दिख रहा है, सब में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो सीमेटिक्स के अकॉर्डिंग इसकी जो आउटपुट है, एक है 19 और 20 नंबर की पिन में और एक आपको 21 नंबर पिन में, बराबर। और उसके बाद में चार्जिंग आउट की जो है 13 और 14 नंबर पिन में। बाकी जो वोल्टेज है वो कम वोल्टेज निकलता है। कितना कम निकलता है, जैसे 1.8 हो गया, 2.8 हो गया, 2.0 हो गया, इस तरीके का। और जो SCL HD ये तो 1.8 का ही वोल्टेज है। हाँ। लेकिन हमारा यहाँ पे जो प्रैक्टिकल किया हमने देखे, हर जगह पे एक ही जैसा वोल्टेज है। बकायदे इसकी जो ग्राउंड वाली पिन है वो भी आपको 17 और 18 नंबर पिन पे उसमें भी वोल्टेज मिल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड पे चेक करते हैं। ग्राउंड पे मल्टीमीटर लगाओ। ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, ग्राउंड पे भी, एक सेकेंड मीटर थोड़ा सा, हाँ लगाओ आप ग्राउंड पे। और चिपिया को निकाल दो, चिपिया को हटा के खाली मीटर की प्रूफ से लगाओ। हाँ, देख लो दिख रहा है आपको, यानी कि ग्राउंड पे भी आपको 3.50 यानी कि 4 वोल्ट से थोड़ा सा कम मिल रहा है। कितना 0.17 20 25 की वोल्टेज जो है मिल रहा है कम। हाँ। है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई आईसी के ऊपर लोड जैसे पड़ता है तो आईसी क्या करता है, वर्क में आता है। बिना लोड का वो सारे लाइनों में कनेक्टिविटी रहती है। उसको पता कब चलता है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्पेसिफिक आईसी के अंदर जाता है, तब जाके उसमें जो वोल्टेज की सिस्टम है रेगुलेटिंग की चालू होती है। प्लस आपकी जैसे डिजिटल सेक्टर, जैसे सीपीयू से लाइन जो है, जैसे SCL HDA डाटा, INT लाइन, ये सारे जुड़ने के बाद में पार्टिकुलर वे में पता ये चलता है कौन सी जगह पे कितना वोल्टेज को कंज्यूम करना है, कौन सी जगह पे कितना वोल्टेज को बूस्ट करना है, ये सारे चीज उसके बाद में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली चिपिया ट्रूइजर हाथ से लगा के ग्राउंड के साथ में हम अटैच करेंगे और देखेंगे वोल्टेज की क्या डिफरेंस आ रहा है। लगाओ एक बार, चिपिया करो। तो हमने सबसे पहले क्या किए, खाली प्लस को लगा के चेक किए थे, है ना। हर जगह पे हमको जो है वोल्टेज सेम टू सेम मिल रहा था, बकायदे नेगेटिव में भी हमको वोल्टेज मिल रहा था। हमारा प्रैक्टिकल करने का रीजन सिर्फ एक ही है कि जब कोई आईसी होता है, लोगों की सोच कैसी होती है कि भाई आईसी है तो सबका पार्ट अलग होता है, लेकिन जब वो अंदर जो होता है ना वो सारे कनेक्टेड रहता है, लेकिन बिना नेगेटिव का वो सारे एक ही होता है। जैसे ही नेगेटिव मिले ऐसे ही अपने अपने जगह पे वो वोल्टेज जो है कम ज्यादा, जो जगह पे जितना होना चाहिए वो जगह पे उतना हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें खाली प्लस लगा के देखे थे, अब क्या करेंगे, नेगेटिव को लगाएंगे। तो इसकी बीच वाली पेड में पहले एक बार लगाओ। हाँ 1 मिनट देखो लगाया, नहीं ऐसा नहीं, खाली नॉर्मली प्लस को लगा के देखो। हाँ बराबर है। देखो बीच वाले पिन में वोल्टेज हमको मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, चिपिया की मदद से हमने नेगेटिव को जोड़ लिए। अब ये चिपिया को क्या करेंगे, आईसी की पेड पे लगाएंगे। आईसी की पेड पे लगाओ चिपिया को। ओके अब देखो 0 हो गया, है ना। नेगेटिव पे जाहिर सी बात है 0 होगा। लेकिन अब हमको देखना ये है कि आईसी की जो ये आउटपुट में सारे ओके मिल रहे थे, सारे 4 वोल्ट ही मिल रहा था ना, 3.57 मिल रहा था। अब इसमें हमको कितना मिल रहा है, अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है लोड बढ़ा इसके लिए कम हुआ। अगर वोल्टेज कम नहीं होता है तो फिर हमारा जो लॉजिक है वो अलग ही हो जाएगा, है ना। हम प्रैक्टिकल करके देख लेते। लगाओ अब, नेगेटिव दे दिया, अभी चेक करो अभी कितना है, 3.5। दूसरे में देखो आया 35 आया। अब तीसरे में लगाओ
0 0 है, हाँ चौथे में लगाओ, ये भी 0.28 दूसरे में लगाओ, दूसरे लेग में देखो 1.8 वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि इससे साफ ये पता चलता है कि बिना नेगेटिव का आपकी खाली जो प्लस लगाओगे तो आईसी में हर पिन में वोल्टेज आपको इवन ग्राउंड में भी एक जैसा ही मिलेगा। ये तो छोटा सा एक बेसिक है, जो इसके बदौलत आप ऐसा करेंगे जैसे सेक्शन में होता है ना कभी कभी प्रॉब्लम कि हमारा वोल्टेज तो सर आ रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो वो वोल्टेज कौन सा बन रहा है, एनालॉग बन रहा है, डिजिटल सेक्टर उसका क्या हो गया है, बंद हो गया है, लेकिन लोड वाला जो है वो कट गया है, जिसकी वजह से आपका सेक्शन नहीं चल रहा है। हाँ, समझ में आया? हाँ, तो ये इससे प्रूव करेंगे हम, जब सेक्शन बढ़ेंगे तब ये सारा चीज और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। फिलहाल हमने क्या किए, जस्ट एक VQ में नेगेटिव देके हमने वोल्टेज को आउटपुट किए, बिना नेगेटिव का वोल्टेज को आउटपुट किए। जब बिना नेगेटिव का वोल्टेज को आउटपुट किए तब सारे पिन पे यूवी नेगेटिव में भी वोल्टेज मिल रहा था। जैसे ही हमने नेगेटिव को कनेक्ट किए वैसे ही हमारा वोल्टेज सारे में अलग अलग यानी कि लोड पड़ गया इसमें। लोड और बिना लोड का किस हिसाब से काम करता है। ओके, चलो ओके कैन सर। तो दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और अगर आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, EMMC प्रोग्रामिंग एंड UFS प्रोग्रामिंग में अपग्रेड होना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सूरत गुजरात में आपको ये इंस्टीट्यूट मिलेगा। और यहाँ पर आपको सभी चीजें थियरिकली एंड प्रैक्टिकली सारी चीजें सिखाया जाता है। UFS प्रोग्रामिंग हम लेटेस्ट बॉक्स, फ्लैश 64 एंड EasyJet सभी के ऊपर हम आपको सिखाते हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस से आप हमें विजिट भी कर सकते हैं।